बड़हरा के विधायक सरोज यादव ने कहा कि एमएसपी एक्ट में संशोधन से किसानों को लाभ मिलता तो बिहार के किसानों की संपन्नता दिखाई पड़ती, लेकिन बिहार के मुखिया का गांव गरीब किसान मजदूर पर कोई ध्यान नहीं है। किसानों के साथ उसके हक और अधिकार का हनन किया गया है। जिस तरह से ये सरकार बिल लाई है, ये सरकार वाकई में किसान विरोधी सरकार है और जो ये केंद्र और राज्य की सरकार है नौजवान विरोधी है। आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सरकार है युवा विरोधी है और मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ये सरकार पूर्ण रूप से एक कारपोरेट चलाने वाली सरकार है और कारपोरेट वाले लोगों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहना है कि ये जो विपक्ष दल के लोग हैं किसानों को गुमराह कर रहे हैं इस विधेयक को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठी पार्टी है, ये है हमेशा उनकी मानसा ही है कारपोरेट को बढ़ावा देने का और गरीब किसान मजदूर को शोषण और तंग करने का। और देखे होंगे जब से केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी की बनी है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी गठबंधन हुई है, हमेशा गरीब के विरोध में ही ये लोग काम करते हैं। जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और हमारे प्रवासी मजदूर जिस तरह से बाहर में फंसे हुए थे उनको नहीं लाया गया, और आप देखे होंगे किस तरह से किसान के साथ ये अन्याय और किसान के साथ छलावा करने का काम करते हैं। नौजवान जो इनको सत्ता पे काबिज कराए थे, नौजवान देश में 60% से ज़्यादा नौजवान है, उनके साथ इन्होंने धोखा दे करके छल करके और सत्ता में काबिज हुए। जब ये सत्ता में आने के पहले इन्होंने लोगों के बीच में जाकर कहने का काम करते थे कि अगर हम सत्ता में वापस आते हैं तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आप देख लीजिए किस तरह से युवाओं को जिसको रोजगार भी मिला है, किसी तरह से प्राइवेट संस्था में काम भी कर रहे थे, उनका भी रोजगार छीनने का काम किए। जिस तरह से ये सरकारी जो संस्था है उसको भी निजीकरण करते जा रहे हैं। तो ये सरकार हमेशा किसान, नौजवान और मजदूर विरोधी सरकार है। ये कभी भी ये किसान गरीब मजदूरों की हक। आज ये प्रदर्शन क्या बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं, तो जो जिस तरह से गुमराह ये कर रहे हैं, और मेरा कहने का मतलब है जो ये सरकार है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है और हमारे बड़े भाई, मैं धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने मजबूती से पूरे बिहार में किसान के हित में सड़क पे आकर के राष्ट्रीय जनता दल किसान के हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और एक गरीब की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा किसान के लिए लड़ाई लड़ने का काम। सर, आज से आचार संहिता लागू होने वाला है और कार्यक्रम का समय। एक बात बताइए, हम लोगों को तो पता नहीं है, जो केंद्र के लोग हैं या राज्य के लोग हैं वो उन्हीं का एक कठपुतली है चुनाव आयोग। अब उनके माध्यम से कब आचार संहिता लगाया जाएगा ये तो हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन किसान के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय देख करके राष्ट्रीय जनता दल कतई चुप बैठने वाला पार्टी नहीं है। हमेशा गरीब के हित में और किसान के हित में लड़ने का काम करेगा, नौजवान के हित में। आज तो आप लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, यदि सरकार अपनी बातों के नहीं झुकती है जो विधेयक है तो आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, हम तो इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और देश की जनता से अपील करना चाहते हैं, जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये आचार संहिता में कल से सभी पार्टी को बांधने का काम करेंगे। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता, अभी तो तत्काल बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव है, इसमें हम लोगों को एक ही काम करना है कि बैलेट के माध्यम से, बटन के माध्यम से इतना जोरदार हम लोग वोटिंग करें कि ये जो केंद्र और राज्य की सरकार धराशायी होकर के और मुंहकुड़िए गिरने का काम करे और कारपोरेट के हित में जो सरकार काम कर रही है इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है।